नमो नमः। आज की पाठशाला में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत एनसीईआरटी का 11 पाठा 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले एक ऐसी प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि थी जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस लेसन में क्या क्या बताया गया है सावित्री बाई फुले के बारे में। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी ऊपर, निर्मित माने बने हुए, चित्र माने चित्र को, पश्यत माने देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। इदम चित्रम यह चित्र, कस्याश्चित माने किसी, पाठशालाया माने पाठशाला का, वर्तते माने लगता है या प्रकट होता है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम यह महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला माने कन्या पाठशाला, लड़कियों की पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका माने एक, शिक्षिका माने शिक्षिका, टीचर, गृहात् घर से, पुस्तकानि पुस्तकाए, आदाय माने लेकर, चलती माने चलती है। एक शिक्षिका महिला टीचर गृहात् घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित, मार्गे माने मार्ग में, कश्चित माने कोई, तस्या माने उस पर किस पर, जो शिक्षिका है उस पर। ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति। ऊपरी माने ऊपर, धूलिम धूल को, कश्चित माने कोई, च और, प्रस्तर खंडान माने पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति माने मारता है। रास्ते में उसके पास धूल मिट्टी तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। किसके ऊपर? उस महिला के ऊपर। परमम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परमम माने लेकिन, सा वह, सावित्री बाई फुले, स्व माने अपने, दृढ़ निश्चय माने दृढ़ संकल्प को, से, दृढ़ संकल्प से, न माने नहीं, विचलित माने विचलित होती है, नहीं हटती है। स्वविद्यालये कन्याभि सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। तो विद्यालय माने अपने विद्यालय में, कन्याभि कन्याओं के साथ, सविनोदनम माने हंसकर, विनोद के साथ, हंसी मजाक करके, आलपन्ति माने बोलती है, सा अध्यापने संलग्ना भवति और वह पढ़ाने, अध्यापने माने पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। तो वो कैसी है? इतने के बावजूद भी उस पे कोई धूल फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वह अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ती रहती है। वह अपनी स्कूल की लड़कियों से खुशी खुशी बात करके पढ़ाने लगती है। तस्या माने उसका, किसका? सावित्री बाई फुले का, जो टीचर, महिला टीचर है उसका। स्वकीयम अपना, अपना, अध्ययन अपि माने अपना अध्ययन भी, सह साथ साथ, प्रचलति माने चलता है, मतलब वो पढ़ाती भी है और साथ साथ अपना अध्ययन भी करती है। केयम महिला, केयम ये दो शब्द मिलके बना है, का प्लस इयम। का स्त्रीलिंग के लिए कौन, इयम माने यह कौन महिला है। अपि यूयम इमाम महिला जानीथ। अपि माने क्या, अब यहाँ पे अपि पहले आया है तो ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आया है। अपि क्या, यूयम माने तुम सब, इमाम माने इस महिला को, जानीत जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम थेया। तो इयम एव यह ही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम की है। मतलब ये ही पहली महिला शिक्षिका है जिसने लड़कियों को पढ़ाने के में जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इसका नाम सावित्री बाई फुले है।
ठीक है, समझ में आया। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावम नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। अब इसमें बता रहे हैं कि उसका सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ। तो 3 जनवरी, तृतीय दिवसे माने तृतीय माने 3, दिवसे माने दिन, तो 3 जनवरी मास से 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगावम नामनी नायव स्थिति गांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहुतो। उनकी माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी, अभिहुतो माने कह गए हैं। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्षीय देशीया माने 9 वर्ष की आयु में सा उनका ज्योतिबा फुले महोदयन ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता माने विवाह हो गया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। उस समय पर वह उस समय कितने थी? 13, 10 और 3 यानी कि 13 वर्ष कल्प, मात्र 13 वर्ष की थी। उस समय वो मात्र 13 वर्ष की ही थी। यतो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबला समर्थका आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषाम उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही जबकि सा माने वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन? उनके पिताजी, वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसि स्थिता, सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषाम पढ़ने की इच्छा उत्साहम प्राप्तवती प्रबल हो गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। और इतः इसके परम माने बाद में, इसके बाद में साग्रहम आंग्ल भाषा माने साग्रहम माने ग्रहण किया, आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी भाषा का भी, अपि अध्ययनम कृतवती उन्होंने इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबाम महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबाम महोदय के सह साथ में कन्या नाम कृते प्रदेशस्य, कन्या लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य माने राज्य का, प्रथम विद्यालयम आरभत पहला विद्यालय, पहला स्कूल शुरू किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। तदानीम माने उस समय, सा माने वह, केवलम माने केवल, 17 वर्षीय माने 7 और 10 17 वर्ष की थी जिस समय उन्होंने स्कूल शुरू किया। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालय प्रारब्धा। अब बता रहे हैं कि 1851 ईस्वी में उन्होंने अस्पृश्य माने न छूने वाला, अस्पृश्यत्वाद माने छुआछूत के कारण, तिरस्कृत, जो छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय थे, समुदायों की बालिका नाम लड़कियों के लिए कृत्य पृथकतया एक अलग अपरा विद्यालय प्रारब्धा दूसरा विद्यालय शुरू किया। समाज में जो छुआछूत के कारण जो लड़कियां तिरस्कृत थीं, उन बालिकाओं के लिए एक अलग दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम माने खुलकर विरोधम माने विरोध, अकरोत माने किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया।
विधवानां शिरोमुण्डस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलिता। विधवाओं के सिर मुड़वाने की परंपरा को खत्म करने के लिए उन्होंने किससे साक्षात्कार किया? नापितः मिलिता। नापितः माने होता है नाइयों, वह नाइयों से मिली। पहले परंपरा थी कि विधवाओं का सिर मुड़वा दिया जाता था, तो इस परंपरा को खत्म करने के लिए उन्होंने नाइयों से मिली। फलता माने परिणाम स्वरूप केचन नापिता अस्याम ऋणों सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में अपनी भागीदारी छोड़ दी। केचन नापिता अस्याम, कुछ नाइयों ने, अस्याम माने इस ऋणों माने जो परंपरा थी ऋणवादी थी उसमें सहभागिता अत्यजन, सहभागिता छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। एकदा सावित्री, एकदा माने एक बार, सावित्र्या माने सावित्री ने, मार्गे रास्ते में, दृष्टम माने देखा, यत की, कूपम माने कुएं के, निक्सा माने पास में, क्षीण वस्त्रावता माने फटे पुराने कपड़े पहनकर, तथा कथिता निम्न जाति के, काश्चित कुछ, नार्या माने नारियां, जलम पातुम जल के लिए, याचनते मांग रही हैं, जल मांग रही हैं, पानी मांग रही हैं। तो एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुछ नीच जात की महिलाएं फटे पुराने कपड़े पहनकर कुएं के पास पीने के लिए पानी मांग रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कूपात जलोद्रणम अवार्यन, और क्या कर रहे थे, उस कुएं से पानी निकालने से क्या किया, कूपात जलोद्रणम, पानी देने से, कुएं से पानी देने के लिए, अवार्यन माने मना कर दिया, उस कुएं से पानी देने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन न कर सकी, सोढ़ुम ना शक्नोत, सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिया निजग्रहम नीतवती, सा वह उन महिलाओं को, ता स्त्रिया माने उन महिलाओं को, निज ग्रहम अपने घर, नीतवती माने ले गईं। तडागम दर्शित्वा अकथयत, तडागम माने तालाब, दर्शित्वा माने दिखाकर, अकथयत माने कहा, और तालाब दिखाकर कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, मतलब जितना जल पीना है, जितना जल चाहिए वो ले लो। सार्वजनिको अयम तडागा, यह तालाब सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् माने इसमें से, जल ग्रहणे पानी ले जाने के लिए, नास्ति जाति बंधनम कोई जाति का बंधन नहीं है कि ऊंचे लोग ले जाएंगे या नीचे लोग ले जाएंगे, इसमें ले जाने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उन्होंने, तया माने उन्होंने, मनुष्याणाम माने मनुष्य की, समानताया समानता, स्वतंत्रतायाश्चा और स्वतंत्रता के पक्ष में, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा समर्थिता माने उनके पक्ष में हमेशा वकालत की है, उनका पक्ष किया है। तो उन्होंने हमेशा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में वकालत की है या उनका पक्ष लिया है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। तो सत्य शोधक मंडल से, यानी कि सत्य शोधक मंडल की गतिविधिषु माने गतिविधियों में,
अपि माने भी सावित्री, सावित्री का अतीव सक्रिय, सावित्री अत्यधिक सक्रिय रहती थी। सत्यशोधक, सावित्री सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय रहती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। तो अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य माने उद्देश्य, आसीत माने था, इस मंडल का उद्देश्य था, क्या था? उत्पीड़ितानाम, जो उत्पीड़ित हैं, उत्पीड़ित लोगों को, उनके उत्पीड़ित समुदायों को स्व माने अपने अधिकारान, उनके अपने अधिकार दिलाने, उन्हें उस अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य था। इस मंडल का, इस समुदाय का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों को उनका अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासनिक कौशल से कई संस्थानों का संचालन भी किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले मतलब अकाल पड़ने पर, प्लेग काले महामारी के समय पर, अकाल पड़ने पर और महामारी के समय पर, सा पीड़ित जनानाम उन्होंने पीड़ित जनों की अश्रांतम अविरतम माने बिना रुके और अथक बहुत ज्यादा सेवाम अकरोत् सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और उन्होंने क्या किया? हमेशा सहायता सामग्री की व्यवस्था करने का प्रयास, हमेशा प्रयास किया। सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, तो सहायता सामग्री की व्यवस्था करने में उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। अब इसमें बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। तो महामारी के प्रकोप के समय, महारोग प्रसार काले, एक समय महामारी फैली थी, महामारी के प्रकोप के समय सेवारता, वो सेवा करती हुई, सेवा कार्य में लगी हुई सावित्री, सा माने सावित्री, स्वयं असाध्य रोगेण, वह खुद असाध्य रोग से ग्रस्ता माने पीड़ित हो गई, और 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। सावित्री बाई फुले साहित्य रचना की दृष्टि से भी बहुत महान हैं। काव्य संकलन द्वयम वर्तते, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर चेती। तो बता रहे हैं उनके दो काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये लेसन पूरा हुआ। आपने सावित्री बाई फुले के बारे में पूरा विस्तार से जाना। इसके शब्दार्थ हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए और समझ के इनको याद करिए। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज में है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी कुरीतियों का सावित्री खुलकर विरोध करती थी? इसमें उत्तर में लिखेंगे सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करती थी। के कूपात जलोत्रणम अवार्यन, इसने कुएं से जल देने से मना कर दिया उच्च कक्षाया, उच्च जाति वाले महिलाओं ने। स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती,
अपनी दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुआ? सावित्रीबाई फुले। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कै मिलिता। विधवाओं के बाल मुड़वाने के लिए, निराकरण के लिए, इस कुप्रथा के निराकरण के लिए वो किससे मिली? तो नाई से। इसके लिए क्या लिखेंगे? नापितय। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। किस प्रदेश में उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला? तो लिखेंगे कासाम कृते। किसके लिए उन्होंने पहला विश्वविद्यालय खोला? तो इसमें लिखेंगे कन्या नाम। कन्याओं के लिए उन्होंने पहला विश्वविद्यालय खोला। इनमें क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहन करती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? स्व ऊपरी धूलिम प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सेकंड क्या है? सावित्रीबाई फुले महोदया पितरो नाम के मासीत। सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? सावित्रीबाई फुलो महोदया पितरो खंडोजी नाम आसीत्। विवाह अनन्तरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई, कैसे और बढ़ी? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? स्वपत्युः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थका आसीत्। उनके पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। जलम पातुम निर्वायमाणां नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। मतलब जल पीने के लिए निर्वायमाणा माने हटाई हुई नारियों को कुत्र माने कहाँ ले गई और किंच क्या कहा, अकथयत माने और क्या कहा। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? जलम पातुम निर्मायमाणाम नार्यः निज गृहम नीतवती। अपने घर ले गई। च तडागम दर्शित्वा अकथयत। तालाब दिखा करके कहा यथे अहम जलम नयत। जितना जल चाहिए उतना ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागा। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इस जल को लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। कासाम संस्थानाम संस्थापनायाम फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। किसकी संस्थाओं के स्थापना के लिए फुलो दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है? तो किसकी है? कि इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम के मासीत। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रतिजागरणम आसीत्। तस्याद्वयो काव्य संकलनयो नाम्नी के। उनके 2 काव्य संकलन के नाम क्या थे? तस्याद्वयो काव्य संकलनयो काव्य फुले सुबोध रत्नाकरम चायस्ता। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर थे। ठीक है। तीसरे में क्या है? रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को अधिकृत करके आप प्रश्न निर्माण करिए। अब हमको इसमें कुछ नहीं देखना है, जो रेखांकित पद है उसी को देख करके हमको प्रश्न बनाना है। रेखांकित पद के प्रश्न बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि रेखांकित पद जिस विभक्ति जिस वचन का हो उसी विभक्ति और वचन का हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना होता है। जैसे पहला क्या है? सावित्री बाई कन्या भी सविनोदनम
आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति। इसमें और इसमें क्या है कि अंडरलाइन कन्याभि पे है, तो इसका प्रश्न भी कि इसमें बने कन्याभि के। अभी सबसे पहले देखते हैं कन्याभि कौन सी विभक्ति और वचन का है। तो कन्याभि तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो हमें जो प्रश्न बनाना है कि सावित्री बाई किसके साथ, तो किसके साथ के लिए हमें क्या आएगा, का तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, का भी। तो सावित्री बाई का भी सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति। इसमें यहाँ क्या लगाएंगे, कन्याभि की जगह का भी। अगला क्या है, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। अब महाराष्ट्र में अंडरलाइन है, तो महाराष्ट्र से क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो इसमें भी हम प्रश्न में क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो क्या लिखेंगे, सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। अगला क्या है, सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। कन्या नाम पे अंडरलाइन है। कन्या नाम क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, सा स्वपतिना सह काम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। अब का षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे तो क्या बनेगा, काम। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता। तो वो क्या, मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में सदैव रहते थे। तो अब मनुष्याणाम पे अंडरलाइन है, मनुष्यों की। तो किसकी, किसके के लिए। अब मनुष्याणाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, तो किसके लिए, क्या प्रश्नवाचक शब्द में क्या षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या आएगा, काम। तो तया काम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता। नेक्स्ट क्या है, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। अब सावित्री पे अंडरलाइन है, ये एक नाम है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या लगाएंगे, साहित्य रचनया अपि, का स्त्रीलिंग है इसलिए क्या लगाएंगे, का महीयते। ठीक है। अगला क्या है, यथा निर्देशम उत्तरम। जैसा निर्देश हो वैसा आप उसका उत्तर लिखिए। पहले में क्या है, इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापद से, वर्तते क्या है, क्रियापद है। और बताना क्या है, कर्त पदम किम, इसका कर्त पद क्या है, कर्ता पद क्या है। तो इस इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। तो इसमें कर्ता पद क्या है, पाठशालाया। तो कर्ता कर्तृपद क्या हुआ, पाठशालाया। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। उनका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, इसमें विशेष पद बताना है, विशेषण नहीं बताना है, विशेष पद बताना है। तो इसमें दो विशेष पद हैं, स्वकीयम भी और अध्ययनम। तो इसमें विशेष पद क्या है, अध्ययनम, उनका अपना अध्ययन, अध्ययन विशेष पद है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। क्या तुम सब इस महिला को, इन महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। इसमें जो यूयम शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यूयम शब्द छात्रों के लिए प्रयुक्त हुआ। तो क्या लिखेंगे, यूयम इति पदम छात्रेभ्य प्रयुक्तम। सा ताः स्त्रिया निज गृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम। ये जो सा है ये सर्वनाम पद है। कस्य प्रयुक्तम, लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये क्या लिखेंगे, ये सावित्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो लिखेंगे कि सा इति सर्वनाम पदम सावित्री प्रयुक्तम। ठीक है, समझ में आ रहा है। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते। इसमें अब ये
सब विशेषताएं हैं। क्षीण वस्ता, फटे पुराने वस्त्र, कथा तथा कथिता, निम्न जातिया, ये जो शब्द जल नारी, ऐसी नारियां जल लेने के लिए जल मांगती हैं। अत्र नार्या, यहाँ पर नारियां, इति पदस, इस पद का विशेषण पदानि कति, इसके विशेषण पद कितने हैं, का नीचा, और कौन कौन से हैं, इति लिखत, ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अत्र नार्या इति पदस्य चत्वारि विशेषण पदानि, और कौन कौन से हैं, क्षीण वस्त्रावृता, तथा कथिता, निम्न जातीया, काश्चित, ये 4। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, अधो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, जो नीचे पद दिए हैं इनका आपको वाक्य बनाना है, उन्हीं पद का यूज करके। जैसे पहला है स्वकीयम, स्वकीयम माने होता है अपना, इसका वाक्य क्या बनाएंगे, स्वकीयम कार्यम कुरु, अपना कार्य करो। सविनोदनम, हास्य पूर्वक, सह सविनोदनम आचरति। सक्रिया, क्रियाशील, सा पठेन सक्रियम अस्ति। प्रदेशस्य, प्रदेश की, प्रदेशस्य उन्नति करणीया। मुखरम मतलब स्वतंत्र, स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से या स्पष्ट रूप से, सा मुखरम एव वदति। सर्वथा, सर्वथा माने सदैव या बिल्कुल, सा सर्वथा सत्यम वदति। इस तरीके से आपको वाक्य आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन सब सही और स्पष्ट होने चाहिए। 6 में क्या है, अधो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, इसमें भी वही करना है, जो पद दिए हैं उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। जैसे ऊपरी, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। आदानम, विद्याया आदानम क्रियेत। फिर परकीयम, परकीयम वस्तून न स्वीक्रियात, दूसरे की वस्तु को नहीं स्वीकारना चाहिए। विस्मता, अस्माकं जीवने बहूनि विस्मता भवति। व्यक्तिगतम, इदम मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। आरोहा, वृक्षे आरोहा हानिकारः भवति। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अनुसार भी वाक्य को बना सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अधो लिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। अब आपको यहाँ पे कुछ पद दिए हैं नीचे और दूसरे दिए, आपको समानार्थक पद लिखने उनके। जैसे मार्गे अविरतम, अध्यापने अवदानम, यथेष्टम मनसी। मार्गे माने रास्ते में, अविरतम माने लगातार, अध्यापने माने पढ़ना, अध्यापने माने पढ़ाना, अवदानम माने योगदान, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, मनसी माने मन से। अब इनका ये अर्थ है। अब आपको जो पद दिए हैं जो सही लगे, समानार्थक लगे, वैसे ही आपको लिखना है। जैसे शिक्षणे, शिक्षणे का मतलब अध्यापने, समानार्थक पद है। पथि मार्गे, हृदय मनसी, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम, अविरतम। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, 7th एक्सरसाइज में अधो लिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत। अब जो पद आपको दिए गए हैं इनके आपको लिंग बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। धूलिम, धूलिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप इनको अच्छे से लिख करके याद करिए। इसके लिए आपको रूप और वचन याद होने चाहिए। नामनी, नामनी नपुंसक लिंग का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपराह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नापितई पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। 7th का सेकंड एक्सरसाइज में क्या, उदाहरणम अनुसत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। अब आपको इनसे इनका लकार परिवर्तन करना है। इसके लिए आपको लकारों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
लकारों से संबंधित हमने एक वीडियो भी बनाई है, विस्तार से समझने के लिए आप उसको आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि 5 तरह के लकार होते हैं, लट लकार, लंग लकार, रट लकार, लोट लकार और विदलिंग लकार। एक उदाहरण समझाया गया है, देखिए इसमें कि सा अध्यापने संलग्ना भवति। अब लकार परिवर्तन में केवल क्रिया को बदलना होता है, क्योंकि लकार का प्रयोग क्रिया में किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि क्रिया भवति, ये जो भवति दिया हुआ है आपको इसको देखना है, पहचानना है और फिर इसका परिवर्तन करना है। तो ये भवति क्या है? भवति आता है लट लकार में, ती ता अंति। तो ये भवति, और केवल लकार का कौन सा लकार है उसका पुरुष और वचन देखना है। तो पुरुष कैसे देखते हैं कि मैं और तुम के अलावा और जो कुछ भी होता है वो सब प्रथमा में आता है। तो प्रथमा में मैं और तुम के अलावा सब आता है, और तुम आता है मध्यम पुरुष, हम आता है, हम या मैं आता है उत्तम पुरुष में। ये एक पहचान है। दूसरे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझिए। तो ये भवति लट लकार एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो आपको बनाना है लट लकार में। लट लकार में बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा? प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना होगा लट लकार का। तो लट लकार के रूप कैसे बनते हैं? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति से लग जाता है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप कि सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आपको परिवर्तन करना है, क्रिया देखनी है और किसमें परिवर्तन करना है ये देखना है, फिर उसका पुरुष और वचन देखना है। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सा त्रयोदश वर्ष कल्पा अस्ति। अब इसमें अस्ति लगा है, यानी कि ये लट लकार का है, तो इसको लंग लकार में बदलना है भूतकाल में। तो इसको भूतकाल में बदलने के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? सा त्रयोदश वर्ष कल्पा आसीत। क्या हो जाएगा? अस्ति की जगह आसीत लिख देंगे। महिला तडागात जलम नयंती। अब नयंती लिखा है तो ये लट लकार, अब ये नयंती है तो नयति, नयता, नयंती बहुवचन है। तो इसमें क्या लोट लकार में परिवर्तन करना है, तो इसका भी प्रथम पुरुष और बहुवचन आएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? महिला तडागात जलम नयंतु। लोट लकार के रूप बनाएंगे। ये रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, इसको विधिलिंग में बदलना है, चाहिए अर्थ में। अब ये वयम है तो हम सब है। अब ये उत्तम पुरुष में प्रयोग हुआ है, इससे समझ लीजिए ये उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष पठामा बहुवचन का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे? वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यहाँ क्या आएगा? विधिलिंग का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या आएगा? पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत। अब यूयम आ गया, देखिए ये तुम का प्रयोग मतलब मध्यम पुरुष है। अब ये यहाँ पे मध्यम पुरुष है, तो इसमें इसको लट लकार में बदलना है। तो लट लकार में बदलने के लिए श्या लग जाता है, आपने बताया था आपको। तो यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ आ जाएगा। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति। अब इसको लट लकार का सेंटेंस है, इसको लंग लकार में बदलना है। तो अभी ये क्या है कि प्रथमा पुरुष बहुवचन का है, तो अब हम लंग लकार भी प्रथमा पुरुष बहुवचन का ही लगाएंगे क्रिया में। तो ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको धातु रूप आप याद करिए, उसी से आपको इसको अच्छे से परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेसन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 8 का 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षिता। यह पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है।
हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, बल्कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जैसा कि ऊपर बताया कि यह पाठ एक संवादात्मक पाठ है। तो कुछ मित्र हैं जो आपस में बात करते हैं, जो सायंकाल दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़िता वैभवा गृहात् निष्क्रामति। इसमें बताया जा रहा है सिचुएशन क्या है, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम को, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, प्रचंडो ऊष्मणा यानी कि बहुत तेज गर्मी के द्वारा, पीड़ित, वैभव एक नाम है, गृहात् घर से, निष्क्रामति निकलता है। तो गर्मी की ऋतु में शाम को बिजली के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागता। तो वैभव कहता है, अरे परमिंदर, एक उसका दूसरा दोस्त है, उससे कहता है अपि माने अब यहाँ पे अपि अवयव है, ऐसे अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन अगर अपि का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो क्या बनेगा, अपि त्वमपि, क्या तुम भी, विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से, पीड़िता बहिरागता बाहर आए हो। परमिंदर कहता, आम मित्र, हाँ मित्र, एकता प्रचंडातप काला अंत यश्च विद्युत अभावा परमं बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायुवेगा तू सर्वथा अवरुद्धा। कहता है परमिंदर, क्या कहता, एकता, एक तो प्रचंडातप काला माने तेज गर्मी का समय, और अन्यत च और दूसरे, विद्युत अभावा बिजली का अभाव, परमम माने परंतु, बहिरागत्यापि बाहर आकर, पश्यामि देखता हूँ, यत की वायु वेगा माने वायु की गति, सर्वथा अवरुद्धा माने पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। तो क्या कह रहा है, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से बिजली भी चली गई है, लेकिन बाहर आके देखा तो बिल्कुल वायु की गति रुक गई है, अर्थात बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। सत्यम उक्तम मतलब सच ही कहा है। क्या कहा है, प्राणीति पवनेन जगत शकलम सृष्टिर निखला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीविते अनेन विना, सर्वातिशायी मूल्या पवना। अर्थात पवनेन माने पवन के द्वारा, जगत सकलम माने पवन के द्वारा समस्त जगत, और सृष्टि निखला चैतन्यमयी और पूरी सृष्टि, निखिल माने पूरी, और समग्र सृष्टि, प्राणिति माने प्राण है जिसमें, चैतन्यमयी जीवित है। पवन के द्वारा समस्त जगत तथा चैतन्य पूर्ण यह समग्र सृष्टि जीवित है, प्राणिति है, जीवित है अर्थात। और क्षणमपि न जीविते अनेन विना मतलब इसके बिना क्षण भर भी नहीं जीवित रहा जा सकता है। सर्वातिशायी मूल्या पवना यानी कि पवन का सबसे अधिक मूल्य है, पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। ठीक है। विनया कहता, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदुवा अपितु श्वेत धारा इव प्रस्रवंती, स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदया रचिता श्लोका। तो विनय क्या कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम शरीर से न केवल, श्वेत बिंदुवा माने पसीने की बूंदें, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें, अपितु बल्कि श्वेत धारा यानी कि पसीने की नदियां, इव प्रस्रवंती बह रही हैं, निकल रही हैं। नदियां ऐसा लग रहा है जैसे कि पसीने की बूंदें नहीं, पसीने की नदियां ही बह रही हैं। स्मृति पथमायाति माने याद आ रहा है, शुक्ल महोदया शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोका। इस समय शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति पथमायाति माने याद आ रहा है। कौन सा श्लोक है,
तप्तैर्वाता घातैर्वित्तुम लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभागजना इव समय नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्वाता घातैर्वित्तुम अर्थात कि गरम लू से, तप्तैर्वाता माने गरम हवा, गरम लू से लोकान संसार की रक्षा करने वाले, नभसी मेघा आकाश में बादल, आरक्षी विभाग जना यानी कि पुलिस विभाग के लोगों के समान, इव माने समान, समय नैव दृश्यन्ते समय पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से समय आने पर पुलिस विभाग के लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह गरम लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? परमिंदर कहते हैं आम अद्य तु वस्तुता एव। आम माने हाँ, आज तो वास्तव में गर्मी बहुत है। निदाग ताप तप तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्येव स्वेद वज्जायते वपु। निदाग ताप तप तस्य माने कि बहुत ज्यादा गर्मी से पीड़ित, मतलब मनुष्य का बहुत ज्यादा गर्मी से मनुष्य का तालु ही शुष्कता माने तालु ही सूख रहा है। पुंसो भयार्दि तस्येव मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो रहा है। कह रहा है हाँ, वास्तव में बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण मनुष्य का तालु सूख रहा है और भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो रहा है। फिर जोसेफ कहता है मित्राणी मित्र यत्र तत्र बहु भूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषता मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमि सेतूनाम मार्गेत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तहिर अन्यत् किम उपेक्षते अस्माभि वयम तु विस्मृतवन्ता एव। अब जोसेफ क्या कहता है? मित्र यत्र तत्र जहां तहां, बहु माने अत्यधिक, भूमिक भवना नाम मतलब पृथ्वी पर भवनों का, और भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों का, और विशेषता मेट्रो मार्गाणाम विशेषता मेट्रो के मार्ग का, ऊपरी गमि सेतु नाम ऊपर से गुजरने वाले पुलों का, निर्माणाय निर्माण के लिए वृक्षा कर्तन्ते वृक्ष काटे जाते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर इन सब चीजों के लिए बहुत सारे वृक्ष काटे जाते हैं। तो तहिर अन्यत किम उपेक्षित अस्माभि, तो फिर हम सब क्या उपेक्षा कर सकते हैं? वयम तो विस्मृतवन्ता एव, हम तो भूल ही गए हैं। क्या? एकेन शुष्क वृक्षेण दहमानेन वहनिना दहते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण माने एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दहमानेन वहनिना अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए पूरा वन जल जाता है, जला दिया जाता है। इस तरीके से तद्वना, जिस तरीके से एक कुपुत्र के होने से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है, जिस तरीके से एक कुपुत्र होने से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से एक सूखे वृक्ष के द्वारा अग्नि द्वारा जलाए जाते हुए पूरा वन जला दिया जाता है। परमिंदर कहता आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, तो कहते हैं कि तत्र वहां शायद कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतुकामा बाला यत्र तत्र अवकर्म भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, तो क्या कह रहे हैं कि नदी के किनारे जाते समय बालक इधर उधर, अवकर भंडारा माने होता है कूड़े के ढेरों को देखकर आपस में वार्तालाप करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यतु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्त अस्ति, तो जोसेफ कहता है देखो मित्र, जहां तहां, यत्र तत्र माने जहां तहां, प्लास्टिक स्यूतानि माने प्लास्टिक के थैले,
अन्यत माने अन्य, चावकरम माने कूड़ा फेंका हुआ है, और कहीं पर भी कूड़ा फेंका हुआ है। तो देखो मित्र, जहां तहां प्लास्टिक का थैला और अन्य कूड़ा फैला हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित एवाचराम अनेन प्रकारेण। तो क्या कहा गया है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकर होती है, मतलब हम जितनी सफाई से रहते हैं उतने ही हम स्वस्थ रहते हैं। परम माने परंतु, वयम हम सब, तू शिक्षिता शिक्षित होते हुए भी, अशिक्षित एव आचरण अनपढ़ों की अशिक्षितों की तरह आचरण करते हैं। अगर हम इधर उधर कूड़ा और गंदगी फैलाते हैं तो हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। वैभव कहता है, ग्रहाणि तु अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। ग्रहाणि तु अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर को तो हम सब रोज साफ सुथरा करते हैं, लेकिन परंतु माने परम माने लेकिन, किमर्थम किस लिए, स्वपर्यावरण से स्वच्छता अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर प्रति ध्यानम न दिएते, ध्यान क्यों नहीं देते हैं। घर तो हम लोग सब अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन आसपास के वातावरण को, पर्यावरण की स्वच्छता की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। विनया कहता है, पश्य पश्य उपरिता इदानीमपि अवकरा मार्गे क्षिप्यते। कहता है, देखो देखो ऊपरी, उपरिता ऊपर से अब भी मार्ग पर कूड़ा डाला जा रहा है। देखिए, आपको चित्र में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हैं। किस पे गिर रहा है, कहाँ फैल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। अपना घर साफ कर लिया और बाहर कोई मतलब नहीं है। तो पश्य पश्य उपरिता इदानीमपि अवकरा मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो ऊपर से अब भी मार्ग में कूड़ा डाला जा रहा है। आहूय, आहूय माने बुलाकर, महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु। देवी, महोदय माने देवी, कृपाम कुरु माने कृपा करो, मार्गे भ्रमत्सु मतलब मार्ग में भ्रमण करने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये तो पूरी तरीके से अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशः एव संस्कारा देया। अस्मत् सदृशेभ्यः माने हमारे जैसे, बालेभ्यः माने बच्चों को, हम जैसे बच्चों को, भवती सदृशः आप जैसे लोगों को संस्कार देने चाहिए, माने आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही विनय ये कह रहा है। रोजनिल उस महिला का नाम है। रोजनिल कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, क्षम्यताम माने मुझे माफ कर दो, इदानीम एवा गच्छामि माने इस कार्य के लिए मुझे माफ कर दो। इदानीम एव गच्छामि मैंने अब मैं जान गई हूँ। फिर रोजलिन आगत्य बालय शाकम स्वच्छिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी संग्रहा अवकर कंडोले पातयति। यानी कि रोजनिल आकर के बालकों के साथ, साकम बालय साकम माने बालकों के साथ, स्वच्छिप्त अवकरम अपने जो फेंके हुए कूड़े को, मार्ग से विकीर्ण अन्य अवकरम उठा करके दूसरे कूड़ेदान में डाल दिया। चापी और संग्रहा अवकर कंडोले पात्यति और दूसरे उसमें कूड़ेदान में डाल दिया। बाला, बाला क्या कहते, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियान अपि गतिम प्राप्स्यति। तो बच्चे, बालक क्या कहते हैं, एवमेव इसी प्रकार, जागरूकतया माने जागरूकता एव से ही, प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छता अभियान है वो गति को प्राप्त होगा, यानी कि और बढ़ेगा। यदि सभी सोचेंगे तो प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान है वो बढ़ेगा। फिर विनया कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम वर्ण से प्लास्टिक स्यूतनम अपि खादति। कहते हैं विनय कि देखो देखो वहां पर धेनु माने गाय,
क्या कर रही हैं, शाक फलानाम वर्ण, और मतलब कि फल के, सब्जी और फल के छिलकों के साथ क्या कर रही है, प्लास्टिक स्यूत अपनी प्लास्टिक के थैलों को भी खा रही हैं। यथा कथनचित निवारणा ऐसा, माने इनको कैसे भी करके इनको हटाना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनु महावयंती भोजयंती च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पीहिते अवकर कंडोले छिपंती। तो मार्गे, मार्ग में, कदली फल विक्रेतारम माने केला बेचने वाले, दृष्ट्वा को देखकर, बाला माने बच्चों ने, केले कदली फलानि कृत्वा केले खरीदकर, धेनु आहवंती भोजयंती चा तो गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी, मार्ग में प्लास्टिक के थैलों को हटाकर, अब सारे पीहिते अवकर कंडोले यानी ढके हुए कूड़ेदान में छिपंती माने डाल देते हैं। यदि सभी इस तरीके से सोचे तो हमारा पर्यावरण कितना स्वच्छ हो जाए। तो उसको गायों को हटाया, केला खिलाया, फिर उन जो थे प्लास्टिक के थैले थे उनको ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, मृत्तिकायां लया भवात् मिट्टी में नष्ट न होने के, लय अभवात माने, लय माने नष्ट, अभवात माने न होने के, मिट्टी में नष्ट न होने के कारण अस्माकम हमारे पर्यावरणस्य कृते पर्यावरण की महती क्षति बहुत अधिक क्षति, महान हानि भवती माने होती है। प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण की बहुत अधिक हानि होती है। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु पहले तो कर्पासेन माने कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, तथा काष्ठेन माने लकड़ी से, और लकड़ी से बनी निर्मितानि माने बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। ये चीजें जितनी भी हैं ये क्या होती है, मिट्टी में नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इसको फेंकने से या इसको नष्ट करने से वो उस मिट्टी में घुल जाती हैं, तो पर्यावरण स्वच्छ बना रहता था। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उसके स्थान पर, तत्स्थाने माने उसके स्थान पर, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। हर जगह प्लास्टिक से बनी हुई चीजें मिलेंगी आपको। तो वैभवा कहता, आम घट्टी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घट्टी पट्टिका घड़ी की पट्टियां, अन्यानि अन्य बहुविधानि बहुत से पात्राणि माने पात्र, और कलमेत्यादीनि कलम इत्यादि, सर्वाणि सभी, तू सभी ही, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से ही बनी होती हैं। जोसेफ कहता, आम अस्माभि, हाँ, अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। अस्माभि पितरो, हमारे पितरों माने माता पिता, शिक्षकाणाम माने और शिक्षक, हमारे माता पिता और शिक्षक के सहयोग से प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षा अनेक पक्षों पर विचारणीय विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशुआ अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षणीय होंगे, पशु की भी रक्षा होनी चाहिए। एवं एवालपंता सर्वे नदी तीरम प्राप्ता। इस प्रकार वार्ता आलपंता माने वार्तालाप करते हुए सर्वे सभी नदी के तीर पर, नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता भवंती गायंती चा, और नदी के जल में स्नान किया और गाते हैं।
क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिता सखे जगति जायमाना नाम संभवो भुवि। मतलब सुपर्यावरण के द्वारा, मतलब अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही, नास्ति जगता जगत की सुंदर सुस्थितो जगत की सुंदर स्थिति है। जगति जायमाना नाम संभवा, संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति संभवो भुवि, पृथ्वी पर ही है। ऐसा ऐसे श्लोक पढ़ा। सर्वे सभी क्या करते हैं? अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारा, अत्यधिक आनंद के साथ जल विहार करते हैं। चलिए, लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले इनके शब्दार्थ को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन करके याद करिए। उसके बाद एक्सरसाइज में सबसे पहली एक्सरसाइज है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है? केन पीड़िता वैभवा बहिरागता, किस चीज से पीड़ित वैभव बाहर आता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंडोष्मणा, तेज गर्मी के कारण से। भवनेत्यादीनाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन आदि निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं? तो वृक्षा या जंगला। ठीक है। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं? तो इसका उत्तर होगा अवकर भंडारम, कूड़े के ढेरों को देखकर। वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम, हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं? अशिक्षिते एव, अशिक्षितों की तरह। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण किसकी अत्यधिक हानि होती है? तो लिखेंगे पर्यावरण, पर्यावरण की अत्यधिक हानि होती है। अद्य निदाघ ताप तपस्य किम शुष्कताम याति, गर्मी के कारण से मनुष्य की क्या सूख जाती है? तो लिखेंगे तालु। ठीक है, तालु सूख जाती है। सेकंड क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर निकल करके किसको देखता है? क्या देखता है? परमिंदर बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेगा तु सर्वथा अवरुद्धा, बाहर निकल के देखता है कि पूरी तरीके से वायु रुकी हुई है, अवरुद्ध है। अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते, हम किस चीज के लिए वृक्षों को काटते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि अस्माभि बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषता मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमि सेतूनाम मार्गेत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते, इन चीजों के लिए हम वृक्षों को काटते हैं। विनया संगीताम आहूय किम वदति, तो कहते हैं विनया संगीताम आहूय महोदये कृपाम कुरु मार्ग व्यक्ति इति वदति। रोजनिल आगत्य किम करोति, रोजनिल जो महिला थी वो आकर के क्या करती है? रोजनिल आगत्य बालय साकम स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संग्रह अवकर कंडोले पात्यति। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै का उपाय बोध्यति, अंत में जोसेफ पर्यावरण के उपाय के लिए क्या बताता है? तो अंता शोध ने जोसेफ पर्यावरण शोध्य पर्यावरणेन सह पशवा अपि रक्षित्या इति उपाय बोध्यति, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा होगी, ऐसा बताता है। तीसरा क्या है? रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधृत करके उसका प्रश्न निर्माण करिए। पहला क्या है? जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानाम अपि गतिम प्राप्स्यति। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, जो जिस वर्ड में अंडरलाइन है उसी को देखना है, उसी से संबंधित प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है, वही
वचन में उसी लिंग उसी वचन में उस, ठीक है। तो जागरूकतया की जगह पर हम क्या लगाएंगे, काया एव स्वच्छता अभियानामपि गतिम प्राप्स्यति। धेनु शाक फलानाम वर्णय सह प्लास्टिक सूतनमपि खादति। इसमें धेनु फल और सब्जी के छिलकों के साथ में प्लास्टिक के थैले भी खा रही थी। तो अब शाक फलानाम वर्णय, तो किसके साथ, किसके के लिए क्या लगाएंगे, कह, किसके साथ, कह लगाएंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन। धेनु कह सह प्लास्टिक स्यूतनमपि खादति। इसमें वायु वेगा सर्वथा अवरुद्धा आसीत। वायु वेग पूरी तरीके से रुकी थी, तो वायु वेगा पे अंडरलाइन है। तो अब क्या रुकी थी, तो क्या लिखेंगे, कहा सर्वथा अवरुद्धा आसीत। सर्वे अवकरम संगणय अवकर कंडोले पात्यंती। तो अवकर कंडोले तो किसमें डालना चाहिए, तो किसमें के लिए क्या आएगा, कस्मिन। तो सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन पात्यंती। सारे कूड़े को इकट्ठा करके सभी को कहाँ डालना चाहिए, किसमें, तो कस्मिन लगाएंगे। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से निर्मित ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो वस्तूनि पे, सभी वस्तूनि पे अंडरलाइन है, तो वस्तूनि की जगह क्या लगाएंगे कि अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। ठीक है। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवंती। सभी नदी के किनारे जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। तो नदी तीरम, अब यहाँ पे स्थान की चर्चा की गई है, तो स्थान के लिए क्या आएगा, कुत्र। सर्वे कुत्र प्राप्तः प्रसन्ना भवंती। सभी कहाँ जाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये फोर्थ में है कि संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद करना है। अब किसी में देखिए, जैसे ग्रीष्म ऋतु, इसमें ऋतु दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या लिखना है, ग्रीष्म लिखना है। ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य, बहि प्लस आगत्य, इस तरीके से आपको आगत्य लिखना है सेकंड में। कांचित, कांचित को क्या लिखेंगे, चित लिखा हुआ है, तो काम प्लस चित, काम प्लस चित कांचित हो जाएगा। तद वनम, तो तद प्लस वनम। कलम, कलम इत्यादीनी, तो कलम लिखा है, इत्यादीनी लिखना है। अतीव आनंद प्रदो अयम, तो ये 3 विच्छेद में बनेगा। तो अतीव प्लस आनंद प्रद प्लस अयम। ठीक है, इस तरीके से आपको संधि विच्छेद पूरा करना है। फिफ्थ में क्या है, विशेषण पद से विशेष पदानि योज्यत। विशेषण पद और विशेष पद को मिलाना है। जैसे कांचित, कांचित को किससे मिलाएंगे, शांतिम से। स्वच्छानी, स्वच्छानी ग्रहाणी। पीहते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत अवकरम। महती क्षति। इस तरीके से आपको विशेषण पद को विशेष पद से मिलाना है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। जो सही हो उसके आगे आम लिखना है, जो गलत हो उसके आगे न लिखना है। जैसे पहला क्या है, प्रचंड ऊष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकम कृत्वा गृह अभ्यंतरम गता। अत्यधिक गर्मी से पीड़ित बालक शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। ये गलत है, घर से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, ना। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। कि मार्ग में कूड़े को ढेर कर, इधर उधर कूड़े को देख करके वार्तालाप करते हैं, ये भी सही है। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हम सब पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, ये भी सही है।
वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये भी सही है, इसमें भी आम लिखेंगे। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। ये रोजनिल अब कूड़े को इधर उधर फेंक करके अवरोधयति बालकों को रोकती है, तो ये गलत है। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। ये गलत है। सुपुत्र से नहीं, कुपुत्र से जैसे पूरा कुल नष्ट हो जाता है, ये गलत है। इसमें लिखेंगे ना। बालका धेनु कदली फलानि भोजयंती। ये सही है। बालक गाय को कदली फल खिलाते हैं। नदी जले निमिंता बाला प्रसन्ना भवंती। ये भी सही है। नदी के जल में जाके बच्चे प्रसन्न होते हैं। 7th एक्सरसाइज में क्या है, घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना के अनुसार आप इसको लिखिए। इसको हम आपको घटना के अनुसार बताते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रहे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। यानी कि घर से गर्मी अत्यधिक गर्मी से पीड़ित एक एक करके सभी मित्र बाहर आते हैं। वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदी तीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। वृक्षों के निरंतर काटने से और गर्मी के अत्यधिक बढ़ने से सभी बालक नदी के किनारे जाते हैं। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर पर्यावरण के बारे में बालक आपस में विचार करते हैं। फिर घा में क्या आएगा, उपरिता अवकरम छेप्तुम उद्यताम रोजनिल बाला प्रबोधयन्ति। यानी कि ऊपर से फेंकते हुए कूड़े को रोजनिल को बच्चे रोकते हैं। फिर बालय से रोजनिल अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। बालकों के साथ रोजनिल भी फैले हुए कूड़े को उठाती है। शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतानि खादन्ति धेनुम बालका कदली फलानि भोजयन्ति। और फलों और सब्जी के साथ प्लास्टिक के थैलों को खाते हुए देखकर बालक उसको केले के फल, गाय को केले का फल खिलाते हैं। प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन् रक्षितुं बाला कृतनिश्चया भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्ष में विचार करते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा होगी, ऐसा बच्चे निश्चय करते हैं। अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में सभी बालक जल में विहार करते हैं। इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पूरा लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई लेसन से संबंधित डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।